हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.6 को सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है आप सबको पता है। उसमें डेट्स होती हैं, मंथ्स होते हैं एंड डेज, मंथ्स, ईयरली हमारा कैलेंडर बनाया जाता है। हम आपको बताते हैं कैलेंडर में क्या क्या होता है। आइए, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर होते हैं। वॉल कैलेंडर, डेस्क कैलेंडर, होते तो ये सब अलग अलग हैं, लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो होती है सेम इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है कैलेंडर में 7 डेज होते हैं, सबको पता है। डेज आपको पता है, आप नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वीक्स होते हैं 52 एंड ईयर में जो वीक्स होते हैं वो होते हैं 52 और 1 होता है डे। मंथ्स होते हैं 12, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आप सबको पता है। Each month has 4 weeks and a few days. Each month में 4 weeks होते हैं और कुछ दिन होते हैं। हमें जरूरत होती है डेट को लिखने के लिए, किसकी? डे की, मंथ की और ईयर की। तो उसका जो हमारा पैटर्न है वो हम फॉलो करते हैं, डे, मंथ एंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल 9 अप्रैल 2019 एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये होता है हमारा कैलेंडर। नेक्स्ट आता है हमारा लीप ईयर। आइए देखते हैं लीप ईयर क्या होता है। 366 डेज का जो ईयर होता है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। इसको आपको डिफाइन करते हैं। हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। यह एक वर्ष का होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी मंथ में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। जिस वर्ष फरवरी 28 डेज के प्लेस पे 29 डेज की होती है, उसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक और है लीप ईयर की, कि अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर नहीं होता, तो वो ईयर हमारा लीप ईयर होता है। वी कैन से दैट ए लीप ईयर हैज 52 वीक्स 2 days with February having 29 days. It occurs every 4 years. हम कह सकते हैं कि एक लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 days होते हैं, यानी कि डेज हो गए 366 डेज एंड फरवरी में होते हैं 29 डेज। यह प्रत्येक 4 साल में होता है। कैलेंडर और लीप ईयर का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। इसके बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 8.7 सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ए पार्ट है हमारा, starting from Monday, the 4th day of the week is। 4th day लगाओ मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हमारा आंसर हुआ थर्सडे। अब ऐसे ही आपको कैलेंडर और लीप ईयर जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसके बेस पे इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्लीट द प्रेजेंट ईयर्स
calendar of the month you were born in. Then answer the questions that follow. हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपको खुद सॉल्व करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं है हमारा fill in the given calendar and answer the questions that follow. ए पार्ट है हमारा how many Sundays are there in this month. ये हमारा कैलेंडर गिवन है, इसमें हम पहले इसको फिल कर लेंगे. यहाँ 10 के बाद आएगा 11, 12, 13, 14, 14 के बाद आता है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के बाद सबको पता है 21, 22, 22 के बाद 23, 24, 25 एंड 26 एंड 27 से 31 तक कंप्लीट है हमारा कैलेंडर. फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें कि हाउ मैनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ. इस मंथ में कितने संडे हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4. तो आंसर हुआ हमारा 4 संडेज. अब आप इस कैलेंडर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन. कन्वर्जन डे, आवर, मिनट एंड सेकंड. 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 3600 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 day is equal to 24 hours. ये जो आप टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए. इसके बेस पे आप सॉल्व करेंगे अपने कन्वर्जन के क्वेश्चंस को. आइए देखते हैं एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 है कन्वर्ट 3 days into hours. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हमने आपको ऊपर बताया है 1 day इज इक्वल टू होता है 24 hours की, क्योंकि इसमें डेज को आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1 day इज इक्वल टू 24 hours. जब 1 day इज इक्वल टू 24 hours है तो 3 days इक्वल टू 3 into 24 hours इज इक्वल टू हो गया 72 hours. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कन्वर्ट ए पार्ट. देखते हैं 5 hours into minutes. अब हमें इसका सॉल्यूशन में क्या करना है कि आर को मिनट्स में चेंज करना है. तो 1 hour इज इक्वल टू हमने ऊपर लर्न किया है अभी 60 मिनट्स. वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, उससे आपकी कन्वर्जन में बड़ी हेल्प होगी. 7th इसका सॉल्यूशन है हमारा ए पार्ट का 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 5 hours इज इक्वल टू 60 into 5 minutes इज इक्वल टू 300 मिनट्स. ये हुआ हमारा आंसर. बी पार्ट को आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 7. कन्वर्ट 2 hours 17 minutes into minutes. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 2 hours इज इक्वल टू 2 into 60 मिनट्स. इंटू इसकी कही तो आंसर आया हमारा 120 मिनट्स. अब हमें क्या करना है इसमें 2 hours 70 मिनट्स को चेंज करना है. अभी हमने मिनट में चेंज कर लिया. जब हम 2 hours 17 मिनट्स को चेंज करेंगे तो 2 hours प्लस 17 मिनट्स 120 मिनट्स प्लस 17 मिनट्स. ये 120 आया जो हमने ऊपर आंसर निकाला है 2 hours का मिनट में चेंज करके. तो अब जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर हुआ 137 मिनट. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कन्वर्ट 7 minutes 45 seconds into seconds. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 1 minute इज इक्वल टू होता है 60 seconds. 7 minutes इज इक्वल टू 7 into 60 seconds इज इक्वल टू 420 seconds. मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड्स में मिनट से कन्वर्ट कर लिया. 7 minutes 45 seconds इज इक्वल टू क्या हुआ 7 minutes. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 minutes प्लस 45 seconds.
7 मिनट की वैल्यू हमने ऊपर अभी फाइंड की है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 420 सेकंड्स प्लस 45 सेकंड्स, इन दोनों को प्लस कर लिया, इन दोनों का प्लस आ गया 465 सेकंड्स। ये हमारा आंसर है। 9th एग्जांपल है हमारा कन्वर्ट 5 डेज एंड 5 आवर्स इनटू आवर्स। डेज और आवर्स को आवर्स में चेंज करना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स, 5 डेज इज इक्वल टू हो गया 25 मल्टीप्लाई 5 आवर्स इज इक्वल टू हो गया 120 आवर्स। मल्टीप्लाई करना आप सबको पहले से ही आता है। 5 डेज एंड 5 आवर्स इज इक्वल टू 5 डेज प्लस 5 आवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 120 आवर्स प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू हो गया 125 आवर्स। ये हमारा हुआ आंसर। आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे अब एग्जांपल्स के बेस पे। बी पॉइंट है हमारा डे, वीक, मंथ एंड ईयर। ये हमने यहाँ पे एक टेबल दी है आपको। इससे आपको इजी होएगा कन्वर्जन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको लर्न करनी होगी ये टेबल। आइए देखते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू होता है 30 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज, 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज। लीप ईयर होता है हमारा जिसपे होते हैं 366 डेज। 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ्स के, 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 52 वीक्स के। फैक्ट्री ऑफ लीप ईयर इज इक्वल टू होती है 29 डेज की। ये हम कैलेंडर और हमने लीप ईयर में ये इंफॉर्मेशन दी थी हमें, तो उसके बेस पे आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। कन्वर्ट, ए पार्ट है इसका 7 मंथ्स इनटू डेज। मंथ्स को हमें डेज में कन्वर्ट करना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू सबको पता है 30 डेज। सो 7 मंथ कितने होंगे 30 इंटू 7 डेज इज इक्वल टू 210 डेज। ये हुआ हमारा आंसर। बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। कन्वर्ट 4 मंथ्स एंड 18 डेज इनटू डेज। सॉल्यूशन देखते हैं हमारा। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 4 मंथ्स को हमने 30 डेज से इंटू किया तो आया हमारा 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 डेज। ये डेज में आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे जो हमारी वैल्यू गिवन है वो है 4 मंथ्स एंड 18 डेज को हमें फाइंड करना है। 4 मंथ्स प्लस 18 डेज में हमने इसको ऐसे लिख लिया। 4 मंथ्स की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, तो ये है 120 डेज प्लस 18 डेज इज इक्वल टू 138 डेज। ये है हमारा आंसर। अब आता है एग्जाम्पल हमारा 12, उसको देखते हैं। कन्वर्ट 5 वीक्स एंड 4 डेज इनटू डेज। इसको हमें डेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन है हमारा 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज, 5 वीक्स इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 7 डेज इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 35 डेज। अब हमें फाइंड करना है 5 डेज एंड 4 डेज को। हमने इसको ऐसे लिख लिया। 5 डेज की हमने वैल्यू निकाली ऊपर जो की है 35 डेज प्लस 4 डेज, तो आंसर आ गया हमारा 39 डेज। प्लस करना आपको आता है पहले से। वीक्स और मंथ्स, ईयर आपको कैलेंडर से, लीप ईयर से पता चल गए हैं। इससे आपको एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन करने इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा 13। कन्वर्ट 1 ईयर 3 वीक्स एंड 2 डेज इनटू डेज। सॉल्यूशन देखते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 3 वीक्स हमने निकाल लिए 3 इंटू 7 डेज करके, आगे हमारे 21 डेज। ये हमने निकाल लिया। हमें फाइंड करना है 1 ईयर 3 वीक्स एंड 2 डेज, जिसको हमने ऐसे लिख लिया प्लस में करके। इसकी वैल्यू हमें पता है 365 डेज, इसकी 21 डेज, ये 2 डेज है ही, तो सबको ऐड कर दिया। एडिशन आ गया हमारा 388 डेज, जो है हमारा आंसर। अब हम एक्सरसाइज 8.8 को सॉल्व करेंगे।
8.8 में फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारा, ये है हमारा डायरेक्ट टेबल से जो हमने लर्न करी है। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू होता है 1 मिनट। ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। अब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी के बेस पे जो हमने ऊपर एग्जांपल्स और टॉपिक्स में पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू डेज। 2 months 3 days, हमें डेज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हमें पता है 1 month इज इक्वल टू होता है 30 days, और यह हमारा क्या गिवन है 2 months इज इक्वल टू हो गया, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 30 days की 2 में, तो इज इक्वल टू आ गया हमारा 60 days। अब हम पे क्वेश्चन गिवन है 2 months एंड 3 days। हमने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 months प्लस लगा के 3 days। 2 months की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है 60 days, क्योंकि प्लस हम तभी तो करेंगे जब हमारा दोनों वैल्यू सेम यूनिट में हो, यानी कि मंथ्स हो डेज हो तो डेज हो। ये आ गया हमारा 60 days प्लस 3 days इज इक्वल टू 63 days। ये है हमारा आंसर। मुझे लगता है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट के जैसे, और सी पार्ट भी हम ए पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन 3 hours, 3 hours को हम चेंज करेंगे किस में, मिनट में। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थ्री hours का सॉल्यूशन 1 hour इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। सो 3 hours इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 60 मिनट। हम दोनों की मल्टीप्लाई करी तो वैल्यू आई 180 मिनट्स। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसके ऑल पार्ट्स, वो आपको इसी के जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया है ऐसे ही आप सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। ए पार्ट को हम देखते हैं, वो है 3 मिनट। आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 मिनट को हमको चेंज करना है सेकंड में। किस में चेंज करना है, सेकंड में। आइए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसका सॉल्यूशन है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 3 मिनट इज इक्वल टू 3 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू, जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो वो आया 180 सेकेंड्स। ये हुआ हमारा आंसर। आपको कन्वर्ट में मिनट से सेकंड या डेज को मंथ में, मंथ से डेज को करना कन्वर्ट अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो है हमारा
कन्वर्ट इनटू आवर्स। उसका एक क्वेश्चन है 3 days। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमारा 3 days इज इक्वल टू 3 days को हमें चेंज करना है आवर्स में। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 day इज इक्वल टू 24 hours। सो 3 days इज इक्वल टू 3 into 24 hours इज इक्वल टू आ गया 72 hours। ये हुआ हमारा आंसर। कन्वर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अच्छे से आ गए होंगे। अब इसके ऑल पार्ट्स आप इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने आपके लिए बनाया है चेक योरसेल्फ, जो कि आप सॉल्व करेंगे और अपने टाइम टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।